जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर पीडी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इंग्लिश में कंटिन्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं और यहां पर मैं लेके आ गया हूं एक अगला वीडियो आपके रूल्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने रूल्स की सीरीज स्टार्ट की थी और इस वीडियो के साथ आप ये कह सकते हैं कि आपके जो मोस्ट आस्क रूल थे वो मोस्टली खत्म हो जाएंगे। कुछ रहते हैं तो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, यानी कि मैं 5 से 6 वीडियो डाल चुका हूं, उसमें पूरे के पूरे रूल मैं कंप्लीट करा चुका हूं और ऐसे करके हमने 60 और 70 रूल कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए आप कुछ भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज ये हाईलाइटेड रूल मैंने बताए हैं जो किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं से भी टकरा जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, पूरे वीडियो आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बिना देरी करे स्टार्ट। फॉर्मेट रहेगा, पहले मैं समझाऊंगा आपको इसका रूल कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन लगाएंगे, समझेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और इस तरीके से रहेगा। 4 रूल हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहले मैनी का। मैनी आप जानते हैं, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, पी का मतलब प्लूरल, सी का मतलब काउंटेबल, एन का मतलब नाउन, मतलब ऐसा नाउन जो प्लूरल रहेगा और काउंटेबल रहेगा वो आता है मैनी के बाद। और वर्ब भी हमेशा प्लूरल, अरे जब ये पीसीएन रहेगा तो ये भी तो प्लूरल आएगी वर्ब। नेक्स्ट आपका मैनी। मैनी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आर्टिकल आ लगा मिले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब आती है सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल है, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये प्लूरल है। फिर से मैं एक बार बता दूं, मैनी के बाद आपको पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा, वर्ब प्लूरल आएगी। मैनी के बाद आर्टिकल मिल जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, वर्ब सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, somebody has broken the window while throwing dash dash bottles at it। अरे भाई बॉटल्स क्या है, पी सी एन प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मैनी आएगा। क्या आएगा? मैनी। ऑब्वियसली। हाउ डैश डैश क्लासरूम्स डैश डैश देयर इन स्कूल, स्कूल में कितने क्लासरूम हैं, हाउ मैनी क्लासरूम्स। अब इज या आर ये बताइए, आपको यहां बताना है इज या आर, ये मैंने आपको ऑप्शन दिया। यहां पे आपको पता चला हाउ मेनी क्लासरूम, बिकॉज ये पीसीएन था। अब आप देख ली पीसीएन होता तो वर्ब क्या आती, प्लूरल, तो यहां पे आपका आर आएगा, यानी कि इज नहीं आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। मैनी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ये लिखा है। मैनी स्टूडेंट आर प्लेइंग या मैनी स्टूडेंट इज प्लेइंग। अब बताइए मुझे, आ वाला मैंने कंसेप्ट दिया है, अब आप बताइए तीन में से कौन सा सही है। आप देख सकते हैं मैनी आ के बाद प्लूरल काउंटेबल तो आना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका हो गया गलत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मैनी के बाद आ लगा है, सिंगुलर है, सही है, लेकिन ये गलत है। आपको भी मैंने बताया आपकी वर्ब सिंगुलर आती है। मैनी के बाद आ आया, आ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया और वर्ब भी सिंगुलर आया, यानी कि ये 100% सही है। मच नाउन अनकाउंटेबल रहे। अब मच कम है, अगला सेकंड रूल आ गए हम। ये हमने पहला रूल खत्म किया है, रूल नंबर सेकंड, ध्यान से सुनिएगा। अब हम रूल नंबर सेकंड की ओर आ गए हैं, मैनी का खत्म करके मच के बारे में पढ़ते हैं। मच का जो रूल कहता है, मच के बाद नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आता है। चूंकि ये दोनों बहुत ही उलझे हुए रूल हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। मच के बाद नाउन अनकाउंटेबल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। से फॉर एग्जाम्पल वी डिडेंट स्पेंड मनी। अरे मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल। कभी आप मनी को गिन नहीं सकते, आप पैसे को, रुपए को गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते। तो मनी को क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच। क्या आएगा? मच। देयर इजंट मच डेटा। अरे डेटा भी कहाँ गिन सकते हो, आपका फोन का डेटा। देयर इजंट मच डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डेटा के लिए भी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, यहाँ भी मच आएगा टू डाउनलोड। तो आपका कंसेप्ट नंबर सेकंड, देखिए हमने 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर 2 कंसेप्ट को खत्म किया है। पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट नंबर 3 है। आपका ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट है आपका धा के बाद मिलेगा कॉम्परेटिव डिग्री। इसका मतलब क्या? कॉम्परेटिव डिग्री। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपको कॉम्परेटिव डिग्री बता दूं, यहाँ पे पहचानने का तरीका, आर या ई आर मिल जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का तरीका एस डी, एस टी या ई एस टी मिल जाए तो सुपरलेटिव डिग्री। वर्ड के लास्ट में मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, बाकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, तो आपको पता चल जाएगा। तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए आर ई आर, सुपरलेटिव डिग्री के लिए एस टी ई एस टी, किसी भी वर्ड के लास्ट में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉम्परेटिव डिग्री मिलेगा, फिर ऑफ द मिलेगा, टू, ये ऑफ द टू साथ में मिलेगा, फिर नाउन प्लूरल मिलेगा। अगर ये फॉर्मेट मिलता है तो क्वेश्चन सही है।
नेक्स्ट कॉम्परेटिव डिग्री सिंगल, देन मिलेगा टू मिलेगा नाउन प्लूरल, यानी यहाँ पे कंपेयर कर रहा है दो लोगों का, 1:2 की कंपेयर, तो टू को कर रहा है लेकिन ऑफ आएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है लेकिन यहाँ पे ना ऑफ है ना दा है, इसलिए यहाँ पे देन आएगा। ये दोनों को कंसेप्ट को स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिंपल है। यहाँ पे दा प्लस कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द टू नाउन प्लूरल, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री देन टू नाउन प्लूरल। क्वेश्चन देखते हैं हमारे साथ। क्वेश्चन पहला आपके साथ ये रहा आपके सामने, राहुल इज बेटर देन टू प्लेयर, मिला लीजिए इसको। राहुल ठीक है, इज बेटर यहां से मिलता है, ये रहा बेटर, देन मिल गया, टू मिल गया, भाई नाउन प्लूरल चाहिए, यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, ये रॉन्ग है, प्लेयर्स होना चाहिए था। राहुल इज बेटर देन टू प्लेयर्स, ये वाला ऑब्वियसली राइट है, क्योंकि बेटर है देख सकते हैं, देन है, टू है और प्लेयर्स है, यानी कि ये सही है। ये आपका पहला रॉन्ग, दूसरा सही। नेक्स्ट, राहुल इज बेटर देन द टू प्लेयर्स, अब दा क्यों लगाया, ये दा तो आता ही नहीं है, देख लीजिए इस वाले स्ट्रक्चर में, यानी कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, राहुल इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर, अब ऑफ द टू वाला आया है, यानी कि ये सही है, ये राइट है। देखा कितना प्यारा कंसेप्ट हमने कॉम्पिटिटिव डिग्री का सीखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका फोन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखे बिना मत जाइएगा, इसलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको कैसे मिल जाएगा। कसाबबाज द चीफेस्ट ऑफेंडर ऑफ 26/11, आपको याद होगा 26/11 का इंसिडेंट, उसमें ये कसाब एक चीफ ऑफिस वो था जो इसने इसको क्राइम को करवाया था, तो आप देख सकते हैं, बताइए चीफेस्ट ऑफेंडर, तो यहाँ पे चीफेस्ट लिखा है, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, अब देखिए इसका कारण क्या है, यहाँ पे होगा चीफ, यूनिक, सर्कल, चीफ, होल, यूनिवर्सल, एक्सलेंट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, आइडल, इंफीरियर, परफेक्ट, स्क्वायर, सुप्रीम, पैरेलल, ये जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं, इन सब वर्ड कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना जाते। मेरी बात को फिर से सुनिए, इनके कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना जाते। यहाँ पे चीफर नहीं होगा, चीफेस्ट नहीं होगा, चीफ का चीफ ही होगा, ये ट्रीट किए जाते हैं केवल सुपरलेटिव डिग्री की तरह, इनको बनाया नहीं जा सकता कि आप चाहो जैसे कि आर या ईआर, एसटी, ईएसटी आप चेंज कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि यहाँ पे कसाब वाज द चीफ ऑफेंडर ऑफ 26/11, इस तरीके का आपको कहीं भी मिले, जैसे ये मैंने लिख रखा है, तो आपको देखना है, पहले इसको देखिए आप ध्यान से, फिर तो ये आपने देखा ना किस तरीके से ये कोई भी आपको कुछ भी मिल जाए, परफेक्ट, स्क्वायर, सुप्रीम, पैरेलल, कंप्लीट, कुछ भी, इनका कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री गलती से मत बनाना, ये मैंने बताया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। और ये मैंने कंसेप्ट आपको 4 सिखा दीजिए, कितने प्यारे हमने कंसेप्ट सीखे। अब मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से हमारी पीडीए क्लासेस पर आपको सभी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, डिफेंस में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इंडिया में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पीएससी के कोई भी पीएससी से हो सकते हो, और आप एमपीएसआई की बात भी कर रहा हूं, आप उन सब के लिए ये जो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको बिल्कुल सफिशिएंट है, इनफ है आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इंग्लिश का बैच कहीं ऐसा देख रहे थे, तो मैंने पूरा डिटेल में स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पर इंग्लिश का बैच, जाइए पीडीए क्लासेस पर, उसमें सर्च कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश का जो मैं डाल रहा हूं, ये पूरा सेपरेट प्लेलिस्ट दी जाएगी, और आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो आप फाउंडेशन बनाना चाहते हो, वो पूरा फाउंडेशन आपका बना दिया जाएगा, वो भी आपको दिया जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इनके बारे में मालूम चले। और दूसरी बात, इफ यू वांट टू गेट अ बे देन फॉलो पीडीए। जब तक के लिए जय हिंद।